हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13। हम कवर कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। उसके बेसिक लेक्चर मैंने सीरीज बना रखी है, तो अब तक मैं 12 लेक्चर ला चुका हूं, तो आज 13 लेक्चर है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है आज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका सीधा लिंक जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उनसे डेफिनेटली है। मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है और बाईकैमरल भी हो सकता है। कोई भी स्टेट अगर बाईकैमरल है, सपोज कोई भी स्टेट अगर कैसा है आपका बाईकैमरल है, तो बाईकैमरल स्टेट में आपको दो चीज़ मिलेंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लास्ट वाले लेक्चर में ये सारी चीज़ मैंने बता दी थी। अगर कोई स्टेट यूनिकैमरल है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी और गवर्नर मिलेगा। गवर्नर तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है, वो सिर्फ पाई जाती है आपके कौन से स्टेट में, जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। मगर राज्यसभा के पास तो फिर भी कुछ पावर्स होती हैं। इसकी पावर अगर देखें तो इसकी पावर बहुत कम होती है, ना के बराबर पावर होती है किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ तो इसके बारे में कॉमन सी आपको याद रखनी है। क्या क्या कॉमन याद रखना है, इसको एक तो अपर हाउस बोलते हैं। कैसा हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोल सकते हो। परमानेंट हाउस बोल सकते हो। कैसा हाउस, परमानेंट। परमानेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और इनको लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, इनको डिजॉल्व करने की जो पावर है, डिजॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है स्टेट में, ठीक है। कमेंट करके बताओ लोकसभा को कौन डिजॉल्व करता है, हु कैन डिजॉल्व दी लोकसभा, ठीक है। तो ये एक जनरल सी बात है। अगर बात करूँ मैं इसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कितने मेंबर होते हैं, मेंबर कितने होते हैं, तो मेंबर्स के बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता है, मैंने बताया था लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर 500 होते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, यहाँ पर भी वही सेम केस है, मैक्सिमम कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे। मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मिनिमम जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 40। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर हैं उसका 1/3। सपोज लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर हैं, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, 20 मेंबर होंगे। तो ध्यान देना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होता है। यहाँ पे जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 40। मगर इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। मेंबर्स के बारे में सिर्फ दो ही पॉइंट आपको याद रखने कि 1/3 ऑफ मैक्सिमम कितने होंगे, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम कितने होंगे, 40। इसका भी एक्सेप्शन है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हम देखेंगे इलेक्शन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, इलेक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो सिंपली मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि इलेक्शन हमारा दो टाइप्स का होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होता है इसका इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा यहाँ पे जो बंदे चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे, इनडायरेक्टली चुने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, दो टाइप के। एक 5/6 जो मेंबर होते हैं, इसमें जैसे मान लो 6 मेंबर हैं, तो 6 में से 5 कैसे होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। और 1/6 जो मेंबर हैं वो आपके होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंबर हैं दो प्रकार के, एक तो है इलेक्टेड और दूसरे कैसे हैं, नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब जिनका चुनाव होता है, नॉमिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। अब इलेक्टेड मेंबर, इनको कौन कौन इलेक्ट करता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इलेक्शन कौन सा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जनता डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। पर जो इलेक्टेड है इसको इलेक्ट कौन करता है, इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है,
इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, ध्यान देना, 1/3 जो मेंबर है इनको इलेक्ट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा 1/3 मेंबर क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो लोकल बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। कौन सी बॉडीज, लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज आपको पता ही है रूरल एरियाज में क्या होती है। रूरल एरियाज में आपको 3 लेवल देखने को मिलेंगे, ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और या पंचायत समिति जो होती है, और उसके बाद आपके जिला पंचायत। ऐसी अर्बन बॉडीज होती हैं। अर्बन बॉडीज में आपने देखा होगा कौन कौन सी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटी। तो जो लोकल बॉडीज हैं वो 1/3 मेंबर को इलेक्ट करती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी 1/3 मेंबर को इलेक्ट करेगी। और 1/12 ये जो मेंबर है 1/12 इनको अपॉइंट किया जाता है ग्रेजुएट्स, जिन्होंने ग्रेजुएशन करे हुए 3 साल हो गया है। और 1/12 मेंबर जो हैं ये टीचर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जिनको लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग कॉम्प्लिकेटेड सा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ध्यान देना मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, विधान परिषद के नाम से जानते हैं। इलेक्शन इसका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंबर है 5/6 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेट करता है गवर्नर। कौन करता है नॉमिनेट, गवर्नर नॉमिनेट करता है। और जो इलेक्टेड मेंबर है इनको कौन कौन करता है इलेक्ट, 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, मतलब जो एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं। 1/12 मेंबर ग्रेजुएट्स अपॉइंट इलेक्ट करते हैं। और 1/12 मेंबर जो हैं इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये रहा किसके बारे में, इलेक्शन के बारे में बात। अब जैसे आपने देखा था, मैंने बताया था आपको, राज्यसभा में भी बताया था कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड से। ऐसे ही यहाँ पे जो गवर्नर मेंबर नॉमिनेट करता है वो कहाँ कहाँ से नॉमिनेट करता है, जैसे कोई आर्ट में बढ़िया है, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट साइंस, सोशल साइंस, इनमें किसी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, लिटरेचर, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सर्विसेज, कोऑपरेटिव सर्विसेज, ये फील्ड है जहाँ से मतलब मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर। अगर किसी व्यक्ति का आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव सर्विसेज, इनमें अगर किसी की अच्छी परफॉर्मेंस है तो यहाँ से किसी एक व्यक्ति 1/6 मेंबर को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्शन हो गया, मेंबर्स हो गए, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या बचा इसके बारे में और आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है टेन्यूर, या हम इसको बोल सकते हैं टर्म। ठीक है, तो आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म होता है 5 साल। और ऐसे ही लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका टर्म होगा 6 साल। जैसे आपको मैंने बताया था राज्यसभा जो होती है, इसको बिल्कुल राज्यसभा से कंपेयर कर लो, तो इसका टेन्यूर होता है जनरली 6 ईयर। ठीक है, और मतलब कोई भी अगर व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाता है तो वो कितने साल तक रहेगा, 6 साल तक रहेगा। इसमें एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और इनकी जगह पर न्यू 1/3 मेंबर्स का क्या होगा, इलेक्शन होता है। न्यू 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका टर्म कितना होता है, 6 साल होता है। यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह पर नए 1/3 मेंबर्स का क्या कर लिया जाता है, इलेक्शन कर लिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, MLC के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर MLC के नाम से जानते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को MLA, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को MLC के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या रह गया, इसका क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, अगर मान लो किसी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सिंपल है,
सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहला तो बहुत ही आसान है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब में यही लिखना है। और एज कितनी कर दो, यहाँ पर एज कर दो 25। तो एज कितनी होनी चाहिए, सॉरी 30 होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 30। एज का मैं एक बार में यहाँ पर बता दूँ आपको, कई बार कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे हमने पढ़ लिए। देखो लोकसभा के लिए एक चाहिए 25 साल, मिनिमम कितनी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, 25। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी कितनी चाहिए, 25 साल चाहिए, 25 ईयर्स। और आपका फिर राज्यसभा के लिए चाहिए 30 ईयर, 5 साल बढ़ा दो। और राज्यसभा के बिल्कुल तुलना में यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके लिए भी कितना चाहिए, 30 साल। बाकी प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 ईयर। गवर्नर के लिए भी कितना हो जाएगा, 35 ईयर। तो कुल मिला के इनको यहाँ पे याद रख सकते हो। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली 25-25 साल, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल 30-30 साल, प्रेसिडेंट और गवर्नर 35 ईयर्स, ये हो जाएगा। तो एक ही बार में आप एज याद रख सकते हो कि क्या किसका इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, अगर किसी का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। वही चीज़, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट मतलब बैंक से पैसा लिया और उसका पैसा ना दिया हो, चुकाया ना हो। मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए। मेंटली डिसेबल का मतलब है पागल नहीं होना चाहिए, खूब बढ़िया एकदम शानदार होनी चाहिए। मानसिक संतुलन बढ़िया होना चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या नहीं करना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब ये कि उससे सैलरी ना ले रहा हो। अगर इसका इलेक्शन लड़ रहा है तो वहाँ से पहले क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे, तब जाके इसका इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। इसके ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। ऑफिसर्स की बात करें तो सेम जैसे ऑफिसर्स मैंने किस में बताए थे, राज्यसभा में बताए थे, उसी प्रकार इसके भी क्या हो जाएंगे, ऑफिसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑफिसर ध्यान रखना, 2 ऑफिसर होते हैं, एक तो होता है चेयरमैन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन। तो ये 2 ऑफिसर हो गए, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये जितने भी मेंबर इलेक्ट होके आए उनमें से 2 मेंबर को बना दिया जाता है, एक को चेयरमैन बना दिया जाता है और दूसरे को क्या बना दिया जाता है, डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कह सकते हो। तो चेयरमैन जितनी भी मीटिंग्स होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उनकी क्या करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं। चेयरमैन प्रेजेंट नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन। आपस में एक दूसरे को रिजाइन दे सकते हैं। अगर इनको हटाना है तो सिंपल है हटाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल ले आओ, हटा भी सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया में कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट्स आपको पता है, अब एक जगह से हट गई है, पहले 7 थे, अब स्टेट कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में अब ये नहीं रही है। कौन कौन से स्टेट हैं, पहला हो जाएगा यूपी, इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका बिहार, तीसरे पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, MH लिख रहा हूँ, 4th पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 स्टेट हैं जहां पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। पहले 7 थे, मगर अब जम्मू कश्मीर, आपको पता है जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर से लद्दाख क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। तो आज की डेट में सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्या पाई जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पाई जाती है। या ये कह सकते हैं कि ये जो 6 स्टेट है यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होगा वो कैसा होगा, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी, ठीक है। बस ये कुछ मेन चीज़ें मैं एक बार दोबारा से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। बहुत आसान है इनको लर्न करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 2nd हाउस होता है, अपर हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि इसको कभी भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राज्यसभा की तरह होता है। इसमें टेन्यूर जो होता है 6 साल होता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति या MLC बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाता है, तो 6 साल तक वो क्या रहेगा, सर्विस में रहते हैं, 6 साल तक अपना काम कर सकते हैं। और हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स का इलेक्शन होता है। यहाँ पे जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है।
1/6 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, 5/6 मेंबर कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। गवर्नर कहाँ कहाँ से नॉमिनेट कर सकता है, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव सर्विसेज, इनमें अगर किसी का विशेष योगदान है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, तो उनको नॉमिनेट किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं इनको एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक ग्रुप होता है, वही इलेक्ट करते हैं। 1/3 मेंबर जो है एमएलसी के, सॉरी 1/3 मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। या एमएलए जो होते हैं 1/3 मेंबर्स को लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, जैसे म्यूनिसिपलिटीज। और 1/12 मेंबर जो हैं ग्रेजुएट्स अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं सॉरी। और 1/12 जो मेंबर है उनको टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मेंबर, अगर मेंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, किसकी बात करें कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स में बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है इसकी कितनी है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर है उसका 1/3 मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी स्टेट में। मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 40, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऑफिसर्स दो होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ये दो ऑफिसर्स होते हैं। 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो अब तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं धीरे धीरे करके, और लेक्चर 13 हो चुके हैं। अब इसमें और थोड़ी अपडेटेड वर्जन की मतलब वीडियो जाएंगी, थोड़ा और अब अपडेट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी लेक्चर हैं उनको देखें, ना देखे हो तो, और जो भी आपकी राय हो कमेंट करके आप बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।